आपका बच्चा जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में या जिस स्कूल में पढ़ रहा है, तो पेरेंट को, माँ बाप को या गार्जियन को ये देखना चाहिए कि जो एजुकेशन वो वहाँ से ले रहा है, क्या वाकई में वो एजुकेशन ले रहा है। आज से 500 साल पहले, 300 साल पहले या 100 साल पहले जब भी एजुकेशन को डिफ़ाइन किया गया है तो चीज़ें, उसके सिलेबस बदल गए, उसके स्ट्रीम बदल गए, लेकिन ये चीज़ें हमेशा रहीं कि अगर एजुकेशन ने डिफ़ाइन किया कि अगर ये 3 चीज़ कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी से ले रहा है, किसी स्कूल से ले रहा है, किसी कॉलेज से ले रहा है, तो मेरे भाई वो तालीम ले रहा है, एजुकेशन ले रहा है। और अगर उसके अंदर ये 3 चीज़ नहीं पैदा हो रही हैं तो वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो स्कूल, उसके अंदर ये 3 चीज़ें नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो समझिए कि वो एजुकेशन नहीं ले रहा है। अगर वो इस चीज़ को अपने माँ के गोद से ले रहा है तो वो स्कूल ना जा कर के एजुकेशन ले रहा है, वो पढ़ा लिखा होगा। अब वो 3 चीज़ क्या है मेरे भाई? वो 3 चीज़ ये है, इस बात का मुझे पता लगा तो मैंने कहा ये चीज़ें लोगों तक जाना चाहिए, लोग इस चीज़ों को समझें। आज लोग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल में, बाहर से वो इतने देखने में पूरे लग्जूरियस लगते हैं, मोटी मोटी फीसें लेते हैं। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th, 5th क्लास में 5-5 हज़ार फीसें बच्चों के जाते हैं और पेरेंट बड़े खुशी खुशी से उसको देते भी हैं। और वो इतने खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो क्या आपने कभी ये जज किया कि जो पैरामीटर बनाए गए हैं एजुकेशन की, कि क्या आपका बच्चा वाकई में एजुकेशन ले रहा है, आपने उसको कभी जांचा, कभी परखा? मेरे भाइयों, हमको जांचना भी चाहिए, परखना भी चाहिए। इस चीज़ पे खुश नहीं होना चाहिए कि क्या बस हमने अपने बच्चे का एडमिशन किसी बड़े से बड़े स्कूल में कर दिया जिसका नाम चल रहा है और फिर मुतमईन होकर के बैठ गए और फिर इसी उसमें रहे कि वो एजुकेशन ले रहा है। लास्ट में आपको पता चलता है कि उसने क्या लिया। बड़े ही दर्द के साथ कहता हूँ, बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि बहुत से यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज सिर्फ कारोबार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उस कारोबार में आपसे पैसे लेते हैं फीस के एवज में और आपको एक कागज़ का टुकड़ा देते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत से यूनिवर्सिटी, कॉलेज बहुत अच्छे भी हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कारोबार में लगे रहे हैं, वो सिर्फ आपसे कारोबार कर रहे हैं। तो हमें अपनी चीज़ों को 5 मिनट रुक करके हर गार्जियन, हर बच्चे के माँ बाप को सोचना चाहिए कि ये बच्चा जहाँ पढ़ रहा है क्या वाकई में जो चीज़ें एजुकेशन ने डिफ़ाइन किया, ये 3 चीज़ें वहाँ से गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर वो वहाँ से नहीं ले पा रहा है तो फिर माँ बाप उसको वो 3 चीज़ें दें। अगर वो 3 चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं हैं, वहाँ से नहीं पा रहा है, तो मेरे भाई यकीन जानिए कि वो पढ़ लिख के जाहिल ही होगा। अब वो 3 चीज़ें क्या है, उसको CCC से डिफ़ाइन किया गया है। 3 C। पहला C, फर्स्ट C फॉर कॉन्फिडेंस। अगर जो इंस्टीट्यूट, जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटी अगर आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर दे, आपके बच्चे के अंदर एतमाद पैदा कर दे, भरोसा पैदा कर दे, तो वो समझ लीजिए कि आपका बच्चा वहाँ से एजुकेशन ले रहा है। और अगर आपके बच्चे के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, डिग्री ले लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर लिया, उसके बाद में भी वो वसवसे में है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये कोर्स करने के बाद में, बीटेक करने के बाद में अब मैं बीए कर लूँ, अब मैं बीबीए कर लूँ, अब मैं ये कोर्स कर लूँ, उसको एक ही कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही है, तो आप यकीन जानें कि वो आपका बच्चा वहाँ से एजुकेशन नहीं ले रहा। अगर कॉन्फिडेंस उसके अंदर यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से, जहाँ से भी वो एजुकेशन ले रहा है, वहाँ से नहीं पा रहा है, तो आप यकीन जानें कि वो वहाँ से एजुकेशन नहीं ले रहा। दूसरा C जो है क्रिएटिविटी का। अगर आपके बच्चे को एजुकेशन जहाँ से ले रहा है वहाँ से क्रिएटिव नहीं हो रहा है, क्रिएटिव का मतलब वो नए अंदाज से किसी चीज़ को नहीं सोच पा रहा है, उसके अंदर कोई नए आइडियाज़ नहीं है। ये आज जो हम अपने सामने भाई देख रहे हैं, ये मोबाइल है,
ये पंखे हैं, ये पेन है, तो ये क्रिएटिविटी की देन है। अगर लोग क्रिएटिव ना होते तो आज मेरे पास नहीं होती। ये चेयर है, ये मेरे पास चेयर नहीं होती। लोग ऐसे ही पत्थर वाले ज़िंदगी में ज़िंदगी बिताते थे। लोग क्रिएटिव हुए, नए नए आइडियाज़ आए, नई नई चीज़ें आई, नए को नए अंदाज से सोचा, तब वो चीज़ें बनी। सबसे पहले चीज़ें आपके दिमाग में बनती हैं। अगर आपके दिमाग में ही चीज़ें बननी बंद हो जाएंगी तो दुनिया में चीज़ें नहीं बन पाएंगी। ये हवाई जहाज़, ये कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी की देन है कि लोग क्रिएटिव हुए, उसको नए अंदाज से सोचे। और आज अगर जो यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज सिर्फ वही रटे रटाए चीज़, वही रटा रटाई बात आपके बच्चों को दे रही है, वो बच्चे ले रहे हैं, उसको नए अंदाज से सोचने का नहीं सिखा रहे हैं, वो नए आइडियाज़ नहीं ले रहा है, तो आप समझिए कि वो कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है। आज कोई टीचर, मैं बड़े माजरत के साथ कहूँगा, नई नई चीज़ों में रिसर्च होती हैं। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट खुद अपनी नई आइडियाज़ को लाए कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो टीचर, प्रोफेसर खुद ही उस पर ढक्कन बंद करते हैं कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे होगा। अरे भाई, चीज़ों को नहीं करना था तो तभी तो नए रिसर्च की बात होती है। अगर उसको करेंगे तो नई चीज़ों की ज़रूरत होगी, नए लैब की ज़रूरत होगी, नए वो सोचेंगे नई लिटरेचर कहाँ से लाएगा, नई चीज़ों को कहाँ से लाएगा। वो पुरानी चीज़ें जो पहले हुई थी उसी को लिख के रख दे। वो क्या चीज़ है, वो क्या एजुकेशन है, वो क्या रिसर्च है। तो आप यकीन जाने, एजुकेशन जो डिफ़ाइन किया गया है कि क्रिएटिव बनाता है। आपका बच्चा हर चीज़ को नए अंदाज से, बस रट लिया, एग्ज़ाम दे दिया, पास हो गया, चला आया, चला गया, तो वो कोई एजुकेशन नहीं ले रहा है, बस वो कागज़ का टुकड़ा ले रहा है। और थर्ड चीज़ जो डिफ़ाइन की गई, थर्ड सी इज़ द कैरेक्टर। अगर एजुकेशन भाई लेने के बाद में वो एजुकेशन, वो यूनिवर्सिटी, वो कॉलेज, वो स्कूल, अगर आपके बच्चे के अंदर कैरेक्टर नहीं पैदा कर पा रहा है, यानी कि हयादारी नहीं सिखा रहा है, सच्चाई नहीं सिखा रहा है, ईमानदारी आपके बच्चे के अंदर नहीं पैदा कर पा रहा है, दयानतदारी नहीं पैदा कर पा रहा है, वक्त का पाबंद नहीं पैदा कर पा रहा है, डिग्री लेने के बाद में अगर बच्चा कहीं जॉब कर रहा है तो उस जॉब से वो वफादारी नहीं कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैरेक्टर्स में आती हैं। आज हम लोगों ने कैरेक्टर्स को बड़ा महदूद कर दिया है कि 2-3 चीज़ का नाम कैरेक्टर है। अगर आप अपने वक्त के पाबंद नहीं हैं तो वो भी कैरेक्टर में आता है, आप कैरेक्टरलेस हैं। अगर आप अपने जॉब के लिए वफादार नहीं हैं, पूरी पंक्चुअलिटी से ड्यूटी नहीं करते हैं, ऑनेस्टी से ड्यूटी नहीं करते हैं, तो वो भी कैरेक्टर में आता है। आप बेहया हैं, बेशर्म हैं, आप बातों की तमीज़ ही नहीं रखते हैं, क्या बात किससे करनी है, क्या बात किससे नहीं करनी है, कहाँ शर्म करना है, कहाँ लिहाज करना है, तो वो भी आपके कैरेक्टर में आता है। आपके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई मोरल नहीं है। आपके बगल में बैठा हुआ इंसान भूखा है, आप खुद पेटीज, बर्गर और मलाई खा रहे हैं, तो आप भी कैरेक्टरलेस हैं। वो भूखा इंसान बगल में बैठा हुआ है और आप मज़े से खा रहे हैं, उसको ये भी नहीं पूछ पा रहे हैं कि ये भूखा है क्या। तो ये चीज़ें, अगर ये जो एजुकेशन, ये 3C का मैंने तज़किरा किया, अगर ये बच्चा वहाँ से नहीं ले पा रहा है जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो आप समझिए कि आपका बच्चा वहाँ से एजुकेशन नहीं ले रहा है, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा ले रहा है। तो मेरे भाई, ये चीज़ें अपने बच्चे के अंदर देखने की हैं, पता करने की हैं, और अगर उसके अंदर ये चीज़ें पैदा नहीं हो रहा तो आप खुद सिखाइए, अपने घर पे सिखाइए। और अगर ये चीज़ें जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज, जो स्कूल दे रहा है, तो समझिए वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल आपके बच्चे को पूरी की पूरी एजुकेशन दे रहा है, पूरी की पूरी तालीम दे रहा है। और ये अगर चीज़ें माँ की गोद से मिल जाए बच्चे को, तो समझिए कि वो आपके बच्चे को एजुकेशन दे रहा है। और यकीन जाने कि ये चीज़ें अगर नहीं हो रही हैं तो हमें सोचने का है, कहीं 5 मिनट 10 मिनट रुक के अपने बच्चे के बारे में सोचें, उसको इन चीज़ों को देने के सोचें। अदरवाइज जब वक्त निकल जाएगा, वो डिग्री ले करके जहाँ जाएगा वहाँ फिर कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आप बेशुमार लोगों को, तो मेरी समझ में ये बात आया कि आप लोगों तक एक बात बताएं कि मेरे भाइयों और बहनों और बच्चे, जो जहाँ तक ये बात जाएगी, आप इन चीज़ों को देखें कि आपके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अगर नहीं हो रही हैं तो खुद डेवलप करने की कोशिश करिए। इल्म इसको नहीं कहते। अगर इल्म के अंदर ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपने कोई चीज़ पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, उनको बता दिया, तो इन्फॉर्मेशन में आई। इल्म का मयार अलग है, इल्म में ये सारी चीज़ें आती हैं। यकीन करें कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप मर्जी के डिग्री लादे हो, PhD कर लिए हो, एक और 2 PhD
पीएचडी कर लिए हैं, आपके अंदर शर्म हया की कोई नाम की चीज़ नहीं है, आपके अंदर बातों में कोई नया अंदाज नहीं है, बातों कैसे करना चाहिए वो कोई नहीं है, आपके उठने बैठने तौर तरीके में कोई तरीका नहीं है, आपको लोगों की खुशी और गमी में कोई महसूस नहीं है, आप छोटे और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं करते, आप ऊंचे नीचे की अदब नहीं कर पाते, तो आप समझिए कि जो भी लिए हुए हैं डिग्री, आप डिग्री का बोझ लाते हैं और पढ़ लिख के आप जाहिल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।